तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन और उसके प्रकाशन में बढ़ते चले जाएं और अपने आप को तरासें कि जब खुदा हमें लेने के लिए आए तो हम अपने आप को वैसा बना सके जैसे वो हमसे इच्छा रखता है। हम निकालें लेव अवस्था उसका 19 अध्याय और 1 और 2 वचन को हम देखेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा। यस, आमीन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा। यहोवा वो परमेश्वर जो कहता है कि मैं हूं सो हूं। छोटा सा वचन है, कोई खास इसमें शायद अपने लिए तो कुछ खास बात नहीं होगी। इतने से वचन को यदि हम समझ गए और जब तक ये समझेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस वचन में आगे बढ़ने का कोई फायदा हमें होगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, ये इतना गंभीर विषय है, शायद आपके या मेरे लिए कुछ ना हो, लेकिन जिससे ये कहा जा रहा है सोच के देखो। हम बैठे हैं, एक नॉर्मल से इंसान है, हमारी अपने आप में कोई पहचान नहीं है। हमारे फोन पे एक घंटी बजती है और हम उसका नाम देखते हैं और वो नाम ऐसा होता है कि जिससे हमने कभी बात ना की और उसका एक बड़ा पद हो, और जैसे डरते डरते उस फोन को उठाएं, कान पे लगाएं और आगे से आवाज आए, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? सोचो। आपके होठ हिलेंगे या विचार करेंगे या उत्साह से भर जाएंगे, या आपकी अंदर की जो कल्पनाएं हैं, जो विचार है, वो उमड़ उमड़ के आएंगे। अब तो बोल दूंगा मैं, अब तो मेरा काम बन जाएगा, अब तो मेरी सारी दुख परेशानियां इसे बताऊंगा, क्योंकि इसके पास पावर है। क्या है? पावर है। हालेलुया। एक ऐसी पावर, एक ऐसी शक्ति जिसने सारी सृष्टि को रचा, संपूर्ण सृष्टि को बनाया। आपको, मुझको, इस पृथ्वी के ऊपर जो कुछ हम देखते हैं उन सबों को रचा है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर नाम मुंह से लेना नॉर्मल लगता है, ऐसे पड़े पड़े यहोवा, कुछ हुआ ही नहीं हमें। वो आवाज दे रहा है, सुनो। यहोवा सर्वशक्तिमान और मूसा से कुछ कह रहा है, उसके पास एक आवाज आ रही है और नॉर्मल लगता है, कुछ नहीं लगता। यही घटना आपके साथ हो तो, जिसके बोलने से पहाड़ हिलते हो, पृथ्वी कांपती हो, जिसका तेज इतना है कि वो मूसा से कहता है कि तू मुझे देख नहीं सकता। उसका तेज इतना है कि वो अगम परमेश्वर, एक अदृश्य शक्ति जिसे कोई देख नहीं सकता, उसकी आवाज मूसा के पास आती है और हम उसकी हजूरी के लोग हैं, हम उसकी सभा में बैठे हैं और हम उससे सीखने सुनने के लिए आए हैं और वो हमसे बात कर रहा है। यहां पे लिखा गया है कि वो कहता है, मूसा सुन। हम क्या सुन रहे हैं? कितना गंभीर है। हमसे बात कौन कर रहा है? कोई बाबा जी, कोई व्यक्ति बात कर रहा है जिसको हम डांट सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं तू गलत कह रहा है तू। ये बात जो चल रही है मूसा और परमेश्वर के बीच में चल रही है और आज हम इसे सुन रहे हैं। और वो परमेश्वर है
जिसके पास जो पावर है वो पावर और है ही नहीं, वो एक ही है। लिखा गया है परमेश्वर एक है, उसके अलावा कोई भी परमेश्वर नहीं है। हम उसके हाथ की रचना है, हम उसके सामने कीड़े मकोड़े यानी कि कुछ है भी नहीं। वो किसी मनुष्य से बात कर रहा है, वो कहना चाहता है कुछ। आगे वचन में क्या लिखा है, यहीं से हमें समझना पड़ेगा कि वो किससे बात कर सकता है। एक व्यक्ति से स्पेशली उसकी आवाज आती है और वो बात करता है, और आगे जो बात करता है वो एक बहुत विषय गंभीर है। क्या कहता है? इजराइलियों की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। पवित्र हूं। वो सारी मंडलियों से कहता है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा यहोवा पवित्र परमेश्वर हूं। और पवित्र वो इसलिए चाहता है क्योंकि वो पवित्र है। वो हमें पवित्र इसलिए देखना चाहता है क्योंकि उसमें कोई भी दाग नहीं है, उसमें कोई भी पाप, वो झूठ कभी नहीं, और वो पवित्र देखना चाहता है। वो बात भी किससे करना चाहता है? पवित्र से। और मूसा से बात कर रहा है, तो फिर मूसा कुछ तो अलग है। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर मूसा अगर सुन पा रहा है तो फिर मूसा इजराइलियों की मंडली में नहीं है। ये हमें समझना पड़ेगा। आप सुनना चाहते हैं उसे, आप बात करना चाहते हैं कि खुदा मुझसे क्या कहता है, मूसा बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? और मूसा ने किया क्या था? कैसे बना मूसा? मूसा का तो मतलब होता है जल से निकला हुआ। क्या होता है? जल से निकला हुआ। मूसा बनना कोई बड़ी बात नहीं है। आप गिरा दो पानी में, कोई निकाल लेगा, मूसा बन गया। क्योंकि जल में गिरा हुआ कोई निकाल ले तो उसको बोलते हैं मूसा। पर वो जो उसके अंदर एक फाइल बन गई है कि परमेश्वर उससे बात कर रहा है, उसने क्या किया था? हम इस वचन को यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि ये गहरा विषय है। मुझे भी बड़ी घबराहट होती है कि जब हम इस वचन का मनन कर रहे हैं तो इतना आसान नहीं है इसके ऊपर चलना। बहुत बहुत गहरा विषय है। यहीं पे स्टॉप करके हम एक वचन देखेंगे, मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय। और इस वचन पे मार्क कर लेना या इसका पेज पलट लेना, क्योंकि लौट के हमें यहीं आना पड़ेगा। मत्ती उसका 5 अध्याय और 9 वचन के ऊपर अपना ध्यान लगाएंगे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। मेल मतलब मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और एक वचन इसी का देखें, मत्ती 10 निकाले, 10 का 34 पढ़े। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने को आया हूं। मैं मिलाप कराने को नहीं, पर तलवार चलाने को आया हूं। यस। धन्य है वे जो मिलाप कराते हैं, मेल कराते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और ये खुद कहता है वचन, पर यीशु मसीह खुद फरमाते हैं, ये मत समझो कि मैं मिलाप कराने के लिए आया हूं। मैं मिलाप कराने नहीं आया, मैं तो तलवार चलाने के लिए आया हूं। कहां स्टैंड लेना होगा हमें? किस पे विश्वास करना होगा? उस वचन पे या इस वचन पे? हमसे कहता है कि मिलाप कराओ, और आता है और कहता है कि मैं मिलाप कराने नहीं आया,
मैं तो तलवार चलाने के लिए आया हूं। धन्य हैं वे जो मिलाप कराते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और मैं आया हूं मिलाप कराने नहीं, और जो मुझे ग्रहण करेगा, लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया। यूहन्ना 1:12 में ऐसा लिखा गया है। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उनको पुत्र और पुत्रियां होने का क्या किया? अधिकार दिया। और पुत्र और पुत्रियां वो कहलाएंगे जो मिलाप कराएंगे। और वो कहता है मैं मिलाप कराने आया ही नहीं। क्या कह रहा है? सुनो, इस वचन को जब हम सुनेंगे तो मूसा के पास जाएंगे, तब मूसा बन जाएंगे हम। पर यीशु मसीह कहता है जो व्यवस्था मूसा के द्वारा जगत में आई है, जो विधियां मूसा के द्वारा इस जगत के अंदर आई है, कि तुम उस व्यवस्था से खुदा से बातें करते हो, उन वचनों से परमेश्वर की जान पहचान करा लेते हो। मैं उस व्यवस्था को पूरा करने के बाद तुम्हें एक नई आज्ञा दूंगा, और जब वो नई आज्ञा तुम्हें दूंगा तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम सत्य को जान जाओगे। जब तुम सत्य को जानोगे तुम्हारा विवेक जागृत हो जाएगा। जब तुम स्वर्ग के हो जाओगे तब तुम्हारे ही घर के आगे और तुम्हारे ही बगल में और तुम्हारे ही घर में तुम्हारे घर के ही तुम्हारे बेरी हो जाएंगे। वो तुम्हें अलग करने आया है। क्या करने आया है? अलग करने आया है। मैंने सत्य को जाना, वो परमेश्वर पवित्र है, मैं भी पवित्र बनूंगा। और जैसे ही मैंने आंखें निर्मल की, मैंने बुराई छोड़ दी, शराब पीना छोड़ दिया, बीड़ी पीना छोड़ दिया, गलत बोलना छोड़ दिया, बुराई करने वाले लोगों का साथ छोड़ दिया, चुगली वालों के बीच में बैठना छोड़ दिया। लोगों ने मेरे ऊपर एक दोष लगाया, ये तो ईसाई बन गया। अलग कर दिया मुझे। क्या कर दिया? अलग कर दिया। अब या तो मुझे इससे पीछा छुड़ाना है जिसको मैं जान गया, और या मुझे उनसे अलग होना है जिसको वो जान नहीं रहे। उसमें मेरा भाई भी हो सकता है, मेरी माता भी हो सकती है, मेरा पिता भी हो सकता है, और आप में बहुत ऐसे बैठे होंगे जो घर में एक ही जानता है उसे, बाकी उसके दुश्मन मिलेंगे। पत्नी हो सकती है तो पति नहीं मिलेगा, पति हो सकता है तो पत्नी नहीं मिलेगी, और उसके दुश्मन हो जाएंगे और कहेंगे इसका पता नहीं किसने दिमाग खराब कर दिया है। वचन कहता है मैं यही करने आया हूं। जब तुम सत्य को जानोगे तो जो तुम्हारे साथ नहीं होगा तुम उससे अपने आप अलग हो जाओगे। और मिलाप कराना, धन्य हैं वे जो मिलाप कराते हैं। तो फिर मिलाप किसको बोलते हैं? फिर मेल कहां हुआ? जब अलग हो रहे हैं तो फिर मेल कहां हुआ? और मिलाप किससे हो रहा है? बिछड़ा कौन है जो मिलाप कराने के लिए आए हम? ये घटना अदन की है। रचा उसने हाथ से था अपने लिए, अपनी महिमा के लिए। एक विरोध करने वाला जिसको इब्लिस कहा जाता है, जिसको लुत्रा कहा जाता है, दुष्ट, बुरी युक्ति रचने वाला, उसने लुत्रापन किया। क्योंकि लेवी व्यवस्था 16 वचन को जब देखोगे वहां पे लिखा है कि तू लुत्रापन बन करके अपने लोगों में मत घूमना। वो लुत्रा बन गया था और उसने परमेश्वर से आदम को अलग कर दिया। मनुष्य जात को परमेश्वर से क्या कर दिया? अलग कर दिया। अब मनुष्य पाप से भर गया। अब वो परमेश्वर के पीछे नहीं, इस संसार का हो गया है। अब उनका भगवान, उनका ईश्वर ये जगत है। उनका धन, उनकी जमीन, उनका पैसा, उनका बेटा, उनका नगर, उनका भगवान है। हर एक के अंदर अब ये चल रहा है कि मैं यहां से कभी जाऊंगा ही नहीं।
क्योंकि सच ये है, सब मिथ्या है। सत्य ये है, कोई किसी का है ही नहीं। सत्य है, जो बनाया है सब आज छोड़ना पड़ सकता, आज अभी पल भर में और आंखों के सामने हो रहा है। बड़े बड़े बिजनेस ठप हो गए, छोड़ के चले गए, पीछे के लोग चला रहे उसे। सत्य है, वो ईश्वर जिसने आदम को अपने लिए रचा, वो इस जगत का हो गया है। अपने लिए, अपने डर के लिए, अपने फायदे के लिए, जब उसे ये लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है क्या, तो तसल्ली देने के लिए फिर अपना एक भगवान बना लिया। क्या कर लिया? अपना एक भगवान बना लिया, और फिर विधि भी अपनी बना ली, व्यवस्था भी अपनी बना ली। आप अपने आप से डर बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बिछड़ गया ना सच्चाई से, बिछड़ चुका है उस सत्य से, और असत्य के अंदर अपनी व्यवस्था बनानी शुरू कर दी। अब वचन आया है, धन्य है वे जिन्होंने उसे पा लिया है और मेल कराते हैं, उससे मिलाते हैं। धन्य है वे जो मिलाप कराते हैं, जो सुसमाचार सुनाते हैं। जो मसीह के बिना चल रहा है उसके पास मिलाप है ही नहीं। मिलाप कराने का मतलब एक व्यक्ति को जो इस संसार में फंसा हुआ उससे निकालना और उसकी ओर लगा देना। जाग जाग, वचन कहता है मूर्ख, क्या तू नहीं जानता आज ही रात तेरे प्राण ले लिए जाएंगे, तब क्या होगा? जाग, मिलाप कराने के लिए। और वो कहता है मैं तुम्हें अलग करने के लिए आया हूं, इस जगत से, इस संसार से, इस भीड़ से। क्या होगा? अलग होना पड़ेगा। आते हैं ले व्यवस्था में, निकाले नहीं, पढ़ा है हमने, और नोट बना लेना, वहीं से शुरू करते हैं। मूसा अपने लोगों से अलग हुआ। क्या हुआ? अलग हुआ। पैदा होते ही 3 महीने के बाद मां बाप से अलग कर दिया गया। 40 साल का हुआ, मूसा मिस्र से अलग कर दिया गया। और 40 साल के बाद शादी हुई, बच्चे हुए, भेड़ का चरवा था, अपने बच्चों से अलग कर दिया गया। वो संसार से अलग था, तब परमेश्वर उससे बात कर पाया। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने आप को भीड़ का हिस्सा नहीं बनाया, वो भीड़ से अलग था, तब परमेश्वर उससे बात कर पाया। वो परमेश्वर जो मूसा से बात करता था, और मूसा जो भीड़ से अलग था, अब परमेश्वर मूसा से कहता है बोल इनको, जिस भीड़ में तू आके खड़ा हुआ है, बोल इनको मैं पवित्र हूं, पवित्र बनो। बात करना चाहते हैं तो पवित्र बनना पड़ेगा। और पवित्र की परिभाषा क्या है? अलग होना। पवित्रता की परिभाषा क्या है? अलग होना। उस बात से जो खुदा से दूर करती है, अलग होना। उस व्यक्ति से जो उस इबादत का नहीं है, उससे अलग होना। उस जगह पे जहां परमेश्वर की महिमा नहीं है, उससे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने जन्म स्थान छोड़ दे, अपनी जन्मभूमि को क्या कर। क्यों? क्योंकि वहां पे इबादत नहीं है, उसके घर में परमेश्वर की उपासना
नहीं है, अलग हो जा, क्योंकि तू मेरा है। तैयार हैं हम इस बात के लिए? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो भूल जाओ पवित्रता ही क्या है। जंगली बीज फंसे हुए हैं ना, जैसे गेहूं बोई जाती है, लिखा गया है कि जब गेहूं बोई जाती है तो उसमें गुल्ली डंडा साथ में उगता है और वो गेहूं में अपनी जड़ फंसा लेता है। अगर गुल्ली डंडे को उखाड़ा जाए तो गेहूं की जड़ हिल जाएगी। अब वो जंगली जो बीज है वो फंसा हुआ है, उसे अलग नहीं कर पाएंगे। फंसे हुए मोह में, बच्चे के मोह में, टेंशन, डिप्रेशन, दुख, परेशानियां। पास्टर जी प्रार्थना करना, फलाने की ये हो गया है, तो बोलो उनको भवन में आए। वो तो नहीं आएंगे, वो नहीं मानेंगे, मैं ही आ जाऊंगा। तो फिर उसकी टेंशन तो क्यों ले? टेंशन तो लेनी ही पड़ती है। फंसे हुए ना मोह में, और वचन कहता है मैं तुम्हें अलग करने आया। जो उसे पुकारेगा, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें पुत्र और पुत्रियां होने का, जितनों ने ग्रहण किया, जो उसे कबूल करते हैं, जो उसे अंगीकार कर लेते हैं, जो कहते हैं हाँ मैं पापी हूं, मुझ पे दया कर और मुझे अपना मार्ग बता, और वो अपना मार्ग दिखाता है। वो कहता है अपनी आंखें साफ कर, अपनी जुबान को साफ कर, अपने हाथों को साफ कर। हाथ बुराई को दौड़ते हैं, आंखें बुरा देखती है, जुबान में गालियां हैं। जब भी किसी के साथ बात करते हैं तो तलवार सी चलती है, घाव करते हैं हमारी जुबान किसी का। और हम परमेश्वर की उपासना करना चाहते हैं। बोल इस मंडली को, मूसा मैं तेरे पास इसलिए आया हूं कि तुझसे ही बात कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैंने इनसे बात की तो मर जाएंगे, क्योंकि मैं पवित्र हूं। और ये पवित्र इसलिए मैं तुझसे बात करता हूं। इनको बोल ये पवित्र बने, मेरा क्रोध भयंकर है। पता क्यों हुआ ऐसा? किस लिए हुआ? इज़राइल एक समुदाय है, एक औलाद, एक बाप की औलाद है। 12 बेटे हैं इज़राइल के 12 बेटे हैं, और इज़राइल का 12 गोत्र है। उन बेटों की संतान लाखों में है। मिस्र देश के अंदर किसी कारणवश उनको जाना पड़ गया, अकाल पड़ा, और सराय लेने के लिए मिस्र देश में चले गए, अपने देश को छोड़ करके। वहां पे थोड़ा सा उनको आदर मिलता है, काम उनका अच्छा लगता है, और वहां के लोग उनको रहने को सराय देते हैं कि हमारा देश खाली पड़ा है, अपनी भेड़ बकरियां चराओ, हमारे साथ मिलके काम करो। और जब वो लोग वहां पे काम करते हैं तो उस देश को भी बहुत आशीष मिलती है, क्योंकि वो परमेश्वर के लोग थे जो वहां गए थे। धीरे धीरे लाखों में आबादी हो जाती है, और वहां जो लोगों ने उनको आदर दिया था वो मर जाते हैं, और उनकी संतान वहां आ जाती है। अब वो लोग उनको जानते नहीं है जो संतान पैदा हुई है, और उनके साथ बुरा बर्ताव शुरू हो जाता है। अब उनको जो सिखाया जाता है वो यही सिखाया जाता है, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना। यही सिखाया जाता है कि जब फिरौन तुम्हारे बगल में आए तो तुमको खड़े हो जाना है, चुपके से, डर मानना उसका, जी हजूरी करनी है, गुलामी करनी है। एक बार तो इज़राइल के लोग फिरौन के पास पहुंचे और कुड़कुड़ाने लगे, मजदूरी कम है, मेहनत ज्यादा है, या तो मेहनत थोड़ी कम कर दे या मजदूरी बढ़ा दे।
और उसने डबल कर दी, मजदूरी कम कर दी और मेहनत ज्यादा कर दी। फिर कुड़कुड़ाने लगे, देता कुछ नहीं है, काम करवाता है। यही तो सीखा उन्होंने, कुड़कुड़ाना तो सीखा, गुलामी तो सीखी उसने, पर करना क्या नहीं है वो नहीं सिखाया उनको। करना क्या है वो तो सिखा दिया, करना क्या नहीं है वो नहीं सिखाया। और वहां कौन सी अगुवाई थोड़ी थी उनकी, ऐसे ही निकल आए। अब मूसा भी नया नया है, वो भी कहता है कि मुझे तो बोलने की सामर्थ नहीं है, मैं तो हकलाता हूं। डरता वो भी है। किसकी शिक्षा है उनके पास? एक गुलामी की। अब वो चाऊ चाऊ तो करेंगे, काऊ काऊ तो करेंगे। पानी खारा है, रोटी नहीं है, कहां मरने के लिए ले आए, बिठा दिया सत्संग में, पता नहीं क्या क्या सुना रहा है। चंगाई मिल नहीं रही है, आशीष तो आ नहीं रही है, हमारे तो फायदा हुआ नहीं। काऊ काऊ तो करेंगे, पर जो करना नहीं है वो अगर नहीं बताया, अब तो चल रहा है ना, खुदा आशीष दे रहा है, दर 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 चल रहा है ना। अभी तेरे घर के ऊपर ऐसा होगा, तेरे बिजनेस के ऊपर ऐसा होगा, तू 10 मास लेकर के आ, तुझे खुदा 10,000 देगा, तुझे 1000 गुना। सिखा रहे हैं ना। ये कौन सिखा रहा है कि तुझे ये नहीं करना? ये कौन सिखा रहा है? ये कौन सिखा रहा है कि जब तू बुरा रहेगा तो नरक में भी जाएगा? ये कौन सिखा रहा है? ये कौन बता रहा है कि खुदा जलन रखने वाला ईश्वर है, वो बुराई को नहीं देख सकता? ये कौन बता रहा है? वो नाती पोतों तक दंड दे दिया करता है, ये कौन सिखा रहा है? स्वर्ग आसमान में उठा लिए जाएंगे, स्वर्ग पहुंचाए जाएंगे, सब तो है, पर बहुतेरे हैं जो नरक में जाएंगे, उनको सचेत। भीड़ तो वही है, तो भीड़ को कौन बता रहा है? याद रखना, जो अलग किया जाएगा बात वही कर पाएगा, और जो अलग होगा शैतान को प्रॉब्लम उससे ही होगी। उसको भीड़ से मतलब, वो भीड़ को भी छेड़े नहीं सकता। पूरा इज़राइल फारस के राजा के अधीन हो गया, पूरा इज़राइल कब्जे में चला गया। राजा को प्रॉब्लम 3 लोगों से हुई थी, शद्रक, अमेशक और पूरा इज़राइल पड़ा है। पर पंगा किससे हुआ? 3 दोस्तों से। किससे हुआ? 3 दोस्तों से। आग में डाल दिया। एक और है अलग किया हुआ, वो भीड़ का नहीं है, वो पवित्र किया हुआ। कहां होगा? अच्छे वस्त्र, सफेद वस्त्र पहने हुए, या भगवा पहन करके, माला डाल करके बाबा जी बना हुआ सिंहासन पे होगा ना, वो अलग किया हुआ है। पवित्र ऐसा ही होगा ना। पवित्र का मतलब यही होता है ना, नहा धो करके वस्त्र पहन लो सफेद, और 5-10 आगे पीछे लोग घूमे, पाँव में गिरे, बाबा जी आ रहे हैं, बाबा। यही होता है क्या पवित्र? परमेश्वर को हमारे चोले चुगली से या टिक्का टिकाई से कोई लेना देना। जितना मर्जी टिक्का टिकली कर लो, जितना मर्जी माला समाला डाल लो, उसे कोई सरोकार नहीं। वो अलग करता है। और उसने जिसको अलग किया, जो पवित्र था, वो पड़ा था शेर की मांद में। हालेलुया, हालेलुया। वो पड़ा था शेर की मांद में, और तू तो उसकी सेवा कर रहे थे, और शेर चुप बैठे थे, खा नहीं पाए उसे। उससे बात, हालेलुया, उससे बात करता है। बोल इस मंडली को, शेर से बचना है तो दानियल बनना पड़ेगा।
भीड़ तो कह रही थी हम तो झुक जाएंगे मूर्ति के आगे, हम तो राजा जो तूने खड़ी की है इस मूर्ति को हम तो झुक जाएंगे। वो अलग हुआ, मैं नहीं झुकूंगा राजा, मैं नहीं झुकूंगा। अलग हुआ उस भीड़ से, और जैसे ही अलग हुआ शैतान को उससे प्रॉब्लम हुई। डाल दो उसको, वो तो पवित्र है ना, उसने तो अपने आप को अलग किया है ना। नहीं झुका वो संसारिक व्यवस्था में, नहीं झुका वो भीड़ के सामने, नहीं झुका अपने परिवार के सामने, नहीं झुका अपने घर व्यवस्था के सामने, और उसने अपने आप को अकेला किया। बैठा है शेर की मांद में, भजन गा रहा है। हालेलुया। 2 लोग जेल में हैं, कोई वहां पे मसीह लोग नहीं आ रहे, कोई सभा नहीं हो रही, कोई भीड़ नहीं है वहां पे। अलग है, आधी रात को भजन स्तुति कर रहे हैं, अलग किया हुआ है, गीत भजन गा रहे हैं। जेल हिल गई। हालेलुया। वो पवित्र किए हुए थे, चोला नहीं पहना हुआ था, बाबा जी बने हुए नहीं थे। शायद हो सकता है मेले कुचिले तड़े बेंत पड़ी होगी उनको, मार पिटाई वाले होंगे वो लोग, मस्त थे। शद्रक मेशक अबेदनगो, राजा हम तुझे प्रणाम नहीं करेंगे, अपने आप को अलग किया, उठा करके आग में डाल दिया। दूत उनके साथ बीच में आनंद कर रहा है, आग भी जला नहीं सकती। हाले बोल मंडली को, मैं पवित्र हूं, और जो ऐसे हैं वो बाबा जी नहीं होंगे, उनके हाथों में मेहनत के निशान होंगे। क्या होंगे? मेहनत के निशान होंगे। वो अपने परिवार के प्रबंध करता होंगे, वो 10 लोगों को रोटी खिलाने वाले होंगे, किसी के घर जाके खाने वाले नहीं होंगे। वो किसी के टुकड़ों पे पलने वाले नहीं होंगे, वो टुकड़े देने वाले होंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर है, परमेश्वर के लोगों को किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अलग करता है। पर यीशु मसीह ने यही तो कहा था ना, मैं तो तुम्हें दानियल बनाने आया हूं। क्या बनाने आया हूं? दानियल बनाने आया हूं। मैं तो तुम्हें शद्रक मेशक अबेदनगो बनाने आया हूं। लिखा गया एक जगह, भीड़ की भीड़ उस पे गिर पड़ती थी। वचन में लिखा है एक जगह, मरकुस, भीड़ की भीड़ उस पे गिर पड़ती थी। पर एक स्त्री का जिक्र आता, उसे अलग बोला जाता है। एक स्त्री उसे छूती है, उसने अपने आप को अलग किया, भीड़ को चीर के आगे आई वो। हालेलुया। और उसने उससे बात की, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। एक व्यक्ति को और जानता हूं मैं, बड़ा घटिया काम करता था वो, उसका नाम था जेकई। महसूल लेने वाला, चुंगी लेने वाला, जिसको गुंडा टैक्स बोलते हैं, राजा के लिए वसूलने वाला, लूटता था लोगों को। मन में इच्छा हुई उसे देखना है, सत्य को जानना है, सत्य क्या है। जब उसे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह यहां से गुजर रहे हैं, वो भी इस लालसा से कि भी मैं भी उसे देखूंगा। कद में थोड़ा नाटा था वो, लोग बड़े तकड़े थे पर वो थोड़ा नाटा था। और चुंगी लेने वालों का सरदार था वो। ये नहीं कि वो चुंगी खुद लेता था, जो लेते थे उनका भी बाप था वो। तो महापापी होगा वो, पापी नहीं। जब देखा कि भीड़ उसके पीछे है, वो ऊपर ऐसे देख रहा था और देख नहीं पा रहा था उसे, और भीड़ उसे ठुड्डा मार के गिरा रही थी, वो देख नहीं पा रहा था। उसने भीड़ से अपने आप को अलग कर लिया। क्या कर लिया? अलग कर लिया। भीड़ को छोड़ और दूसरे मार्ग से जाकर के गुल्लर के पेड़ पे बैठ गया कि यहां से देखूंगा। हालेलुया। और बैठ गया गुल्लर के पेड़ पे। कुछ समय के बाद वहीं से गुजरना था उन्हें, और यीशु मसीह ने देखा, जेकई नीचे आ जा, तुझे
तेरे घर मुझे ठहरना है। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने आप को अलग कर लिया। वो मेल मिलाप कराने नहीं, हमें अलग करने के लिए आया। परिवार से नहीं, अभिलाषाओं से। हो सकता उसमें परिवार हमारा हिस्सा बन जाए। संसार की अभिलाषाओं से, शरीर की अभिलाषाओं से वो हमें अलग करने के लिए आया है। हमें अलग तो होना पड़ेगा। और इस अलग होने की प्रतिक्रिया में अगर भाई दुश्मन बनता है, बहू दुश्मन बनती है, सास दुश्मन बनती है, पिता दुश्मन बनता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे बैरी तुम्हारे घर के ही लोग होंगे। आपको अलग होना पड़ेगा। छोड़ गया था मूसा अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को। पता क्यों? उसकी पत्नी अपने बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं कर पाई। जो जानती थी कि जिस पति के साथ मैं रहती हूं वो इजरायली है, उसका खतना किया हुआ है, और उससे जो बच्चे पैदा हुए उसकी पत्नी ने उनका खतना नहीं किया, तो उसने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया था। इसलिए परमेश्वर ने कहा मूसा छोड़ इनको, यही मैंने तुझे चुना है। किसको चुना है? तुझे चुना है। तू जा मिस्र में और मेरे लोगों को बुला के ला, मैं तेरे साथ रहूंगा। वो अलग करेगा आपको। इसमें आपका भाई आपका दुश्मन बन सकता है, आपका रिश्तेदार आपका दुश्मन बन सकता है, आपके बहन आपका बहनोई, आपका मामा आपका साला, आपकी ननंद आपकी भाभी आपके दुश्मन बन सकते हैं। पर जब वो पास में होगा तो बोल देना, डाल दो शेर की मांद में मुझे, पर तुम्हारा कहना नहीं उसका मानूंगा। हालेलुया। तो शेर कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि जिससे खुदा बात करता है, और खुदा भी कौन? किसी का बनाया हुआ बाबा जी नहीं, वो जिसने ब्रह्मांड को रचा है, जिसने आसमान को ताना है। हम एक त्रिपाल नहीं तान पाएंगे। अकेला व्यक्ति अगर बोल दो कि त्रिपाल तान दो तो नहीं तान सकता। उसने सृष्टि को तान दिया है। गंभीर होना पड़ेगा। क्या मानते हम परमेश्वर को? सुना क्या है और बाहर जाके करेंगे क्या? क्रोध कमा रहे हैं उसका। ध्यान से सुनो। जहां कहीं किसी भी संगति में जाकर के बैठोगे, आपको अच्छी बातें यही बताएंगे, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर रहम करने वाला। कोई नहीं बताएगा कि वो जलन रखने वाला ईश्वर है। कोई नहीं बताएगा वो हजारों पे करुणा करता है तो दंड भी नाती पोतों तक दे देता है। उसकी ये कोई बात नहीं बताएगा। वो नरक में डालने वाला ईश्वर है, और वो न्याय है, न्याय करेगा। अपने आप को मूसा बनाना है, अपने आप को जक्कई बनाना है, दानियल बनाना है, अपने आप को पतरस और यूहन्ना बनाना है। अगर जेल तोड़नी है, चंगाई पानी है, तो भीड़ से हट करके, और ये भीड़ ये नहीं है कि हम बैठे इस भीड़ से हटना है, भीड़ है हमारे जीवन की रुकावट है, हमारा परिवार के काम, क्योंकि जीवन बदलता है परमेश्वर। हालेलुया। वो किसी का धर्म नहीं बदलता, वो जीवन बदलता है। और जैसे ही आपका जीवन बदलेगा तो जो बुराई में खड़ा वो आपको कबूल नहीं करेगा। आपकी बातें उसे अच्छी जलेंगे, आपसे जेलसी रखेंगे, पर उस दिन रखेंगे जिस दिन मूसा बन जाओगे। मूसा ने जब परमेश्वर का काम किया तो लोगों ने उससे कहा, किसने तुझे हम पर न्यायी ठहरा दिया? फिर दोबारा जब परमेश्वर ने उसे न्यायी ठहराया तो किसी ने नहीं कहा कि किसने तुझे हम पर, कोई नहीं बोल पाया। इसलिए वो कहता है कि मैं
अलग करने के लिए आया हूं। और हम अगर ये देखें कि वो अलग करने के कई लोग विरोध करते हैं इस वचन का। लिखा है तुम्हारे वचन में, मैं तो तलवार चलाने आया हूं। यीशु कहता है कि मैं तो सास को बहू से, पिता को बेटे से, माँ को बेटी से अलग करने के लिए। देखो यहाँ पे लिखा गया है पूरी बाइबल के अंदर पर भी। यीशु मसीह के पास एक लड़का आता है और आकर के कहता है कि हे गुरु, मेरे भाई ने मेरी जमीन हड़प ली। पढ़ा है किसी ने? हालेलुया। मेरे भाई ने मेरी जमीन हड़प ली है, तो तू जाकर के हमारा बंटवारा करवा देना, अलग कर देना। क्योंकि कहा है ना कि मैं तो अलग करने के लिए आया हूं। लिखा है ना, मैं तो अलग करने के लिए आया हूं। तो जा, मेरी दिलवा दे जमीन उससे। प्रभु यीशु मसीह का उत्तर था, हे मनुष्य, मुझे तुम्हारे ऊपर किसने न्याय ठहरा दिया? मैं तुम्हारे संसार के बंटवारे के लिए नहीं आया हूं। मुझे तुम्हारी जमीन से कोई लेना देना, तू उसकी खा जा, वो तेरी खा जाए, मुझे इससे कोई सरोकार। मैं आया हूं तेरी आत्मा खुदा से मिले और इस संसार से हट जाए। हालेलुया। मैं आया हूं तू नरक से निकल और स्वर्ग का हो जाए। इसलिए व्यवस्था विवरण और उसका ले व्यवस्था और उसका 19 अध्याय एक वचन को फिर से हम पढ़े। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तुम अपनी अपनी, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। आप उसके पुत्र और पुत्रियां कहलाना चाहते हैं, पवित्र बनो। पवित्र बनने के लिए आपको अलग होना पड़ेगा, बुराइयों से, नशे से, गाली गलौज से, चुगली से, झगड़े से, ईर्ष्या, नफरत से। लोग आपसे जले तो जले, आपकी बुराई करे तो करे, आपकी नालिश करे तो करे, आपको बुरा भला कहे तो कहे, आप किसी को न कहो। बाइबल कहती है गाल पे यदि कोई थप्पड़ मारे तो दूसरी उसकी तरफ कर देना। तू थप्पड़ मत मारना, क्योंकि उसे थप्पड़ जब वो मारेगा तो उसके थप्पड़ की आवाज नहीं आएगी। पलटा मत लेना, पलटा लेना मेरा काम है। आपको बस उसके अधीन होना है और बोल दो, मेरे गुनाह, मेरे पाप, मेरी बुराइयां जो मैंने की है इस दे मेरे मुझ पे दया कर और मुझे चंगा कर। मेरे घर को, मेरे खेत को तू ब्लेस कर। मैं तेरे मार्ग पे चलूं, मुझे पवित्र बना, क्योंकि तू पवित्र है। ऐसा नहीं है परमेश्वर जैसा लोग मानते हैं। ऐसा नहीं है परमेश्वर जो लोग उपासना करते हैं। पीला पहन लिया बाबा जी, ये परमेश्वर नहीं है। उसको हमारे कपड़े से कोई लेना देना नहीं है। अगर पीले में भगवान है तो लपेट के सफेद में लेके जाते हैं। याद रखना, अगर कोई सोचता है कि भगवान पहन लिया तो वो पवित्र बन गया, तो याद रखना जब लपेटा जाएगा तो सफेद होगा। क्या उस समय भगवान से अलग किया जाता? उसे हमारे किसी धर्म जात से कोई मतलब नहीं है। धर्म जात मजहब कुल भाषा मनुष्य ने बनाई है। कभी भी देख लेना, कभी भी बाइबल जातियां तैयार कर रही है। इज़राइल से पहले कभी किसी धर्म का जिक्र नहीं आता है। उसके बाद होता है, हे जाति जाति के लोगों, हे कुल कुल भाषा भाषा के लोगों। इज़राइल के 12 गोत्र और पिता के नाम से जातियां बनी हैं और मनुष्य के नाम से देश बने हैं। और मनुष्य ने अपनी विधियां जीने का तरीका जिसने बनाया वो धर्म बना है। परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है, उसका धर्म एक है और वो है धार्मिकता। लिखा गया है यहेजकेल में, यहोवा हमारी धार्मिकता। वो परमेश्वर हमारी धार्मिकता। वो कहता है मैं पवित्र हूं, ये मेरा धर्म है। तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो।
अपने हृदय के अंदर गंदी बात मत रहने दो, किसी के प्रति नफरत मत रहे। कोई बुराई करता है उसे संभाल करके संभालो, उसे समझाओ, उसे ले आओ और बैठाओ उसे और बताओ, सुन सत्य को जान, तो तू आजाद हो जाएगा इस संसार की गुलामी से, इस संसार की बुराइयों से, जेलसी, नफरत से, बीमारियों से तू आजाद हो जाएगा। अगर ड्राइवर आपका अपना है तो गाड़ी किसी की भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ड्राइवर आपका होना चाहिए। विश्वास परमेश्वर पे है तो फिर डॉक्टर कोई भी हो सकता है, कोई भी चंगाई आएगी। हालेलुया। और विश्वास अगर परमेश्वर पे नहीं है तो दुनिया का कोई डॉक्टर उसे रोक नहीं सकता, अगर उसके ऊपर क्रोध खुदा का आ गया तो। बुखार में बंदे मरते देखे हैं और कैंसर से मैंने जीते देखे हैं। हालेलुया। जिस बाइबल में अय्यूब की पुस्तक पढ़ते हैं, लिखा गया कि एक श्वास अगर रह जाए और हड्डियां अगर नजर आने लग जाए, मांस सूख जाए और कब्र के द्वार पहुंच जाए, और उस समय यदि कोई दुआ करके उसकी बिचवाई करने वाला स्वर्गदूत जैसा कोई अगुवा मिल जाए, तो क्या वह लौट करके नहीं आएगा? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिंदा वो करता है। जब तक मौत नहीं मार सकती, जब तक वो अपना काम ना ले ले। जिसने अपने आप को खुदा के हवाले कर दिया, अधीन कर दिया, उसके वो सारे श्वास जो उसे दिए गए हैं वो ले करके जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे आया, जिस दिन वो पैदा हुआ, मौत उसी दिन से पीछे लग गई थी। और जिसके पीछे राजा लग जाए देश का, बचाएगा कौन? सोचो। कोई पड़ोसी से झगड़ा थोड़ी था उसका। एक यूसुफ जो परदेसी होकर के एप्राता के बेथलेहम में सराय में बैठा है और उस देश का राजा पीछे लग जाए, फिर भी उसका कुछ ना बिगाड़ सके। मजाक है क्या? मौत जब तक नहीं मार सकी उसे, जब तक अपना काम पूरा ना कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। आपका कुछ नहीं हो सकता यदि परमेश्वर आपके साथ है। वो अपना काम लेगा आपसे, और जितना उसने सौंपा है वो लेगा। बस उसके कामों को करना है। लिखा है कि वह पहाड़ पे जा बैठा और भीड़ की भीड़ उसके पास आती थी, और वो सब लंगड़े टुंडे बीमारों को उसके पास लेकर के आते थे और वो सबको चंगा करता था। हालेलुया, हालेलुया। लेकर के आओ, वो चंगा करने वाला ईश्वर है। वो आज भी करता है, क्योंकि वो मरा नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। आप जब ऐसा करेंगे, अपने आप को अलग करेंगे, सुनो, यहोवा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। अगर गंभीर नहीं हुए, यदि खुदा को आप ठट्ठे में उड़ा रहे हैं, मजाक बना के रखा हुआ है, अनआज्ञाकारी चल रहे हैं, तो अनआज्ञाकारी का दूसरा नाम है शैतान। क्या है? उसने आज्ञाकारी नहीं की, परमेश्वर का विरोध किया, वो बना शैतान। अगर अनआज्ञाकारी चल रही है कि बताया है पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो, और उसके बाद में अगर फिर भी, तो तैयार हो जाओ उसकी सजा के लिए। उसकी मार बहुत भयंकर है। वो पक्षपात नहीं करेगा, और उसकी दया इतनी बड़ी है कि घुटने टेके एक बार रोक के देखो, 7 पीढ़ी तक वो आशीष देता है। हालेलुया। वो इतना बड़ा दयालु है। उसको किसी से मांग करके नहीं लेके आना, उसको चुटकी में देना है उसे। चल उठा, सब उसके पास है, सारा अधिकार उसके पास। वो नहीं कहेगा कि ये लेकर के आ, वो लेकर के, वो ये कहेगा अपना हद दे मुझे दे, और दिल खोल और पवित्र कर, मैं इसमें आना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके भीतर आना चाहता है। उससे आपकी जमीन से, आपके धन से, आपके शरीर से, आपके कपड़ों से उसे कोई लेना देना नहीं है। आपका हद शुद्ध हो, वो आ जाएगा। आमीन, आमीन। प्यार और आनंद खुदा के पास है। अलग कर लो अपने आप को, उसके साथ जुड़ो, पर वो सबको बरकत दे, आशीष दे। आइए हम सब खड़े हुए।